आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है स्टार मैथ्स क्लास के यूट्यूब चैनल पे। आइए दोस्तों, आज हम लोग एसएससी जीडी अभी हाल फिलहाल जो हुआ है उसका हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं एक सेट का। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, कह रखा है कि 2400 की राशि 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक का 6 से 1/4% की वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज प्राप्त करो। तो कुछ आपको नहीं करना है, यहाँ पे साधारण ब्याज बोला है। मार्च में 31 दिन होता है तो 11 दिन यहाँ का, और अप्रैल में 30 दिन होता है तो आप वहाँ का 30 दिन लोगे, और ये 31 मई तक का है। तो फाइनली अगर सबको आप जोड़ते हो तो 72 आता है, यानी मैं इसे 73 ले सकता हूँ, और इसे आप चेंज कर लोगे साल में, यानी 365 से हम लोग भाग लगाएंगे तो साल में बदल जाएगा। इंटू में 6 से 1/4 का मतलब होता है 1/16, जब इसको आप फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे, और ये हो जाएगा 2400। क्लियर है? इसको आपको सॉल्व कर देना है, आपका वैल्यू आ जाएगा। अब जैसे कि यहाँ 73 से हम लोग इसको काटेंगे तो ये 5 बार में आएगा। 16 पंजा 80 होता, 80 से ये कटेगा तो ये आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा, और 30 ही इस सवाल का सही उत्तर है। क्लियर प्यारे दोस्तों? तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या रखा है। तो भागफल 10 है, इसका मतलब ये हो गया 2 से भाग करेंगे तो भागफल 10 है, शेषफल कुछ नहीं बोला मतलब 0, यानी ये संख्या कितना हो गया 2 गुना 10 प्लस 0, यानी ये हो गया 20। क्लियर है? यानी संख्या अपने पास कितना आ गया, तो 20 आ गया संख्या अपने पास, 20। सही है? हम लोग जानते हैं दोनों संख्या का जो है यो गुणनफल जो होता है, ये एक संख्या तो 20 आ गया, दूसरा संख्या तो हमें निकालना है, तो हम यहाँ पर दूसरा संख्या को 2 ही मान लेते हैं। दो संख्या का गुणनफल जो होता है उसी दोनों संख्या के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो अब 20 से इसको काटिए तो 20 तिहाई कितना, तो 20 तिहाई हो गया 60। तो जो दूसरी संख्या है वो आपको मिलेगी 3 गुना 5 होता है 15। 15 इस सवाल का सही उत्तर है। ये ऑप्शन नंबर अगर आप 2 की बात करेंगे तो यहाँ पे 15 आपको दिख रहा है, करेक्ट। चलिए इसको आप सीधा भी लिख सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों, आप चाहें तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं सीधा। दूसरी संख्या निकालने के लिए है तो हम लिख सकते हैं 60 गुना 5। एक संख्या दे रखा है यहाँ पे, वो भागफल 10 है, 2 से विभाजित करते हैं, इसका मतलब ये 20 है। तो दूसरी संख्या आप सीधा भी चाहें तो यहाँ से 3 गुना 5 यानी 15 कर सकते हैं। सही है? और ये हम लोग यहाँ से कर रहे हैं, पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या, और इसी दोनों संख्या का एलसीएम और इसी दोनों संख्या का एचसीएफ। सही है भाई? क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को करने का मैं एक आसान सा तरीका आपको बताने वाला हूं। देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला क्या करना है, पहला 1/3 पहला पद और अंतिम पद माइनस कर लेंगे यहाँ से, और अंतर की बात कर ले यहाँ पे प्यारे दोस्तों, तो अंतर तो आपको मिल रहा होगा, सब में 1 1 का डिफरेंस है। यहाँ 4 5 में, 5 6 में और 20 21 में, सब में 1 का डिफरेंस है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो डिफरेंस यहाँ है वही डिफरेंस ऊपर है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर
18, 21 में से 3 घट के, और नीचे आ जाएगा 3 गुना में 21। 3 से काटेंगे तो ये 6 आ जाएगा। अगेन अगर आप इस 6/21 को 3 से काटोगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 सते 21, यानी 2/7 इसका सही आंसर है, यानी करेक्ट आंसर होगा 2/7। आई होप क्लियर होगा इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये भी काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए इसमें ऑफ का काम करना है, जिसको हिंदी में का बोलते हैं। तो यहाँ पे पहले काम होगा और पहले यहाँ काम होगा। बात सही है। पहले आपको ऑफ का काम करना है और पहले ब्रैकेट वाला हम लोग काम कर लेते हैं। तो ब्रैकेट का काम करेंगे तो ये आ जाएगा 16/5। 16 बट्टा नीचे 5 होता। सबसे पहले गुना का काम करिएगा तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8 और 1 9/2 और ये 2/3, तो ये पलट जाएगा। तो फाइनली पलटने के बाद नीचे कट जाएगा और 3 बचेगा। तो ये 15/5 रहेगा, 3 से गुना होके ये फाइनली कितना आ गया 16/5। यहाँ वाला ये सारा सॉल्व करके हम लोग यहाँ पे इसको लिख दिए। उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे 4 चौका 16 और 1 17, तो ये हो गया। अब इधर आ जाओ, तो यहाँ पे जब इसको हम लोग काम करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 और 2 5। 5 बट्टा में कितना आ गया, ये 5 बट्टा में 3 आ गया। और ये कितना है 17 बट्टा में आपके पास था 4। सही है भाई। अब चूंकि ये यहाँ पे भाग का साइन है तो ये पलट जाएगा, और ये पलटने के बाद ये 3 बट्टा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और इससे पहले आपके पास 17/3 है, और जब ये पलटेगा 5/3 पलटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3/5। और फाइनली ये कटने के बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा ये 17/3 ये वाला, और उधर कटने के बाद पलटने के बाद ये 12/85 आएगा, जिसको हम लोगों ने यहाँ से 17 से काटा है, तो यहाँ पे आपका 5 आ गया। उसके बाद आपको यहाँ से ये वाला माइनस का यूज़ करना है इधर, तो उसको जब आप इधर सॉल्व करिएगा तो ये वैल्यू आपका फाइनली इतना आ जाएगा यहाँ से। और कटने के बाद ये आ जाएगा 3/2, और चूंकि हमने यहाँ पे इसको काटा है और कटने के बाद ये 5 तिहाई 15 हो जाता है, तो 28 बट्टा ये आ जाएगा 15, और 3/2 घटा लेंगे तो ये 15 तिया 45, और ये हो जाएगा 56। 56 में से 45 गया तो 11/30 इस सवाल का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको देखिए आप, कह रखा है 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले दोनों का डिफरेंस आपको पता है। तो CI माइनस SI के लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस इसको 2 बार गुना कर दो आप। 8% गुना 8%, ये हो गया परसेंटेज में अंतर, और यही रुपया में दे रखा है यहाँ पे 16.80। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ से 1% हटाएंगे तो यहाँ से भी ये 0 हट जाएगा, और 1 8 से काटेंगे तो ये आ जाएगा फाइनली कटने के बाद 210। तो आप कह सकते हैं 8% का वैल्यू 210 है, और 100% का वैल्यू अगर आप लाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 2625। सही है भाई, क्योंकि इधर भी आप 12.5 से गुना करोगे तो इधर भी आपको 12.5 से गुना करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब चाहे तो इसको सीधा भी लिख सकते हैं इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों, आप चाहें तो इसको इस प्रकार से सीधा भी लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 8.5
8 जीरो, और ये 8 का स्क्वायर कितना होता है 64%, और ये बट्टा में 1% के लिए 100, ठीक है। और फाइनली जो लाना है प्रिंसिपल, यानी 100% का आपको वैल्यू लाना है, तो इससे आप डिवाइड कर लीजिएगा और ये इनटू होके आ जाएगा। तो सीधा भी आप कर सकते हो यहाँ से, सही है, या आप इसको प्रिंसिपल एज्यूम करके भी मान सकते हैं। मैं प्रिंसिपल एज्यूम करके बता देता हूँ आपको। जैसे कि 8% है और यहाँ पर वार्षिक बोला गया है, तो 8% का मतलब 8/100 होता है। आप चाहे तो काट के इसको लिख सकते हो 2/25। टाइम को यहाँ पे रख देना, तो ये आ जाएगा 625 प्रिंसिपल, और 2 साल का हम लोग यहाँ पे निकालेंगे इसका, तो ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 50, और 50 का तो ये आ जाएगा 4, यानी डिफरेंस 4 है और 4 का वैल्यू दे रखा है 16 पॉइंट। तो 1 यूनिट का वैल्यू तुम यहाँ से निकाल लेना, ये आ जाएगा 4.20, और इसमें हम गुना कर देंगे 4.20 से, तो यही वैल्यू आपका आ जाएगा प्रिंसिपल 26,025, सॉरी 2625। ये भी रास्ता है। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। क्या किसी कक्षा में 15 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है, इनमें से 6 छात्रों की औसत आयु 15 और 8 का 13, तो 15 में क्या, तो सिंपली आप इसको गुना कर सकते हो। यहाँ पे 15 गुना 14 कितना हो जाएगा, ये 210 हो जाएगा, और इसमें से हम इसको घटा लेंगे 15, इस दोनों का गुना हो जाएगा 90, प्लस ये 8 और 13 हो जाएगा 104, तो दोनों को जोड़ लीजिएगा और इसमें से घटा दीजिएगा, तो ये घटने के बाद आ जाएगा 16, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। करेगा वो अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके दोनों पदों का अंतर 45 है। तो पहले तो 45 वाला देख लीजिए, यहाँ भी 45 है, यहाँ भी 45 है, यहाँ भी 45 है, यहाँ भी 45 है, तो यहाँ तक तो हम इसको नहीं उड़ा सकते ऑप्शन से। और प्राप्त मान 4/7 के बराबर है। इसका मतलब अब देखिए, अब ये जो इधर वाला जो वैल्यू है ना, उसका जो अगर मैं 4/7 निकालूंगा तो वो फर्स्ट वाला वैल्यू मेरा आ जाना चाहिए। तो आप जानते हो 7 के पारा में 20 नहीं आता, 95 नहीं आता, 80 नहीं आता, नहीं एक ही ऑप्शन मैच कर गया 105, और यहाँ से इसका आंसर हो गया 60 और 105। तो बाय ऑप्शन करना ज़्यादा सही है इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। कह रखा यदि एक ईंट की माप 28 सेंटीमीटर गुना 18 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर, यदि 21 मीटर लंबी 12 मीटर ऊंची और 36 सेंटीमीटर मोटी दीवार कितने ईंटों की आवश्यकता हो। कुछ नहीं करना, हम लोग जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। ये चीज आपको फाइनली आना चाहिए था, सही है। तो यहां से हम लोग दीवार जो है वो 21 मीटर है, इसका मतलब हम लोग 2100 सेंटीमीटर का बात करेंगे, और गुने में ये 12 है तो इसको आप 1200 लिखेंगे, और ये 36 सेंटीमीटर है तो ये 3600 ही रहेगा। 3600 सेंटीमीटर में है तो 36 ही रहेगा। भागा में ईंटा आपके पास है 28, गुने में 18 और गुने में 6, सही है भाई। तो आप यहाँ से काटिए इसको, तो आप यहाँ से काट सकते हैं, 6 से काटेंगे 6 बार में, इस 6 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे इसको तो 4 बार में, और इस 4 से काटेंगे तो ये 7 बार में, और 7 से काटेंगे तो ये चला जाएगा 300 बार में। 300 ये, और ये वाला 100, यहाँ वाला 100, फाइनली 30 पे 0 आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रखा है एक व्यक्ति ने एक कार 3,80,000 में बेची और 5% की हानि हुई। 5% की हानि हुई, इसका मतलब है कि वो 95% में बेचा होगा,
लेकिन कह रहा है कि नहीं, 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। 15% का मतलब 115 होता है। इसको काटिए आप 5 से, तो आप यहाँ पे काटेंगे तो ये आ जाएगा 23 और ये आ जाएगा 19। 19 से इसको काटिएगा तो ये आ जाएगा 19 दूनी 38 पर 4 शून्य, और 2 से 23 में गुना करेंगे तो ये 46 पे 4 शून्य आ जाएगा, यानी इसका आंसर यही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है मोहन और रमेश मिलकर 15 दिन में पूरा करते हैं। मोहन रमेश से 50% ज़्यादा, यानी जो मोहन है और यहाँ है रमेश, 50% ज़्यादा का मतलब ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, तो टोटल जो इसका क्षमता हो गया वो 5 हो गया। और दोनों मिल के काम करता है कितना में, 15 में। तो अब जानते हैं कि जो क्षमता होता है और जो टाइम होता है, जिसको टाइम रेशियो डेज कहिए, उसका जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, टोटल वर्क होता है, यानी TW। TW मेरा आ गया 5 गुना 15। यहाँ से बोला मोहन द्वारा, तो ये 75 है और मोहन का एफिशिएंसी यहाँ से कितना है, 3, 3 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 5 और ये 25, आंसर हो जाएगा 25। अब चाहें तो इसको फ्रैक्शनल वैल्यू से भी बना सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। फ्रैक्शन वैल्यू में भी सेम ही आंसर आना है, सेम ही चीज़ होता है। तो उसके लिए यहाँ पे इफिशियंसी दे रखा है तो बात वही आ जाएगा, सेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रखा है कार पहले 272 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर आवर से और अगले 85 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से तय करती यात्रा। औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी। तो जोड़ दीजिए 272 प्लस 85, इसको जोड़ दीजिए तो 5 और 2 कितना हो गया, ये 7 हो गया, 37 और 8 हो गया, यहाँ पे 7 आएगा, और 37 और 8 हो गया 35। कुल दूरी बट्टा में टाइम, तो टाइम यहाँ 272 भागा में स्पीड, डिस्टेंस अपन स्पीड टाइम होता है, प्लस अब यहाँ पे कितना है, तो ये गया है 85 और ये गया है कितना से 50 से। आपको क्या करना है, थोड़ा सा चालाकी रखना है प्यारे दोस्तों। यहाँ पे आपको थोड़ा चालाकी से काटना है, जैसे 5 से काटेंगे तो यहाँ 17 आ जाएगा, और यहाँ आप 4 से काट लीजिए इसको, तो 4 से काटेंगे तो 4 छक्के 24, 4 8 यानी 68 आ जाएगा। तो 68 में 7 75 10 85, तो नीचे आ जाएगा आपका 85, और ये 10 हम बचा के रखे हुए हैं तो 10 ऊपर चला जाएगा LCM होके, तो ये आ जाएगा 357 गुना में 10 और भागा में कितना 85, तो ये आ जाएगा आपका 85। क्लियर है भाई। अब आपको क्या करना है यहाँ से कि इसको आप कट कर लीजिए यहाँ से, तो कट करेंगे 17 से तो ये कट जाएगा, इसको काटेंगे अगर तो 17 दूनी 34, 17 एकन 17 और ये 17 पचा 50, 5 से काटेंगे तो 2 बार में, और 21 गुना 2 कितना होता है 42। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 4 नंबर। यानी हमने कुछ करा नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, हमने बस इतना ही काम किया यहाँ पे कि टोटल जो डिस्टेंस है आपका, और उसमें हम लोग भाग कर दिए किससे, टाइम से, और टाइम क्या होता है दूरी बट्टा 4, और यही क्या होता है आपका, यही होता है एवरेज स्पीड। तो जो एवरेज स्पीड होगा वो आपका आ जाएगा 42। आई होप क्लियर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह के 9500 की धनराशि 2 वर्षों में 8% की वार्षिक ब्याज दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाला ज्ञात करिए। तो बड़ा सिंपल सा बात है, चक्रवृद्धि ब्याज आपको लेके आना है, तो बहुत सारा तरीका है इसका निकालने का। एक है कि प्रिंसिपल दे रखा है, और जब अर्धवार्षिक है तो ये हो जाएगा 4, और 1 साल में 2 है तो 2 साल में 4 अर्धवार्षिक, यानी 4 छमाही हो जाएगा, बस यही है। तो यहाँ से आप
चाहे तो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं लाइन मेथड, चाहे तो आप यूज़ कर सकते हैं पास्कल्स, बात वही है। चलिए मैं आपको पास्कल से बाय ऑप्शन ही उड़ा के दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ देख लो कि 95 है, 4% का मतलब 1/25, तो आप जानते हैं फ्रैक्शन में करना। इसका कोड होता है 4, 6, 4, 1, लगभग में ही आंसर आ जाएगा। तो इसका जैसे ही आप 1/25 निकालेंगे यहाँ से, 1/25 जैसे ही आप यहाँ से निकालोगे तो ये जो वैल्यू लेके आएगा, ये जो वैल्यू यहाँ से लेके आएगा 25 चौका 4 पंचे 20 और 36, 380 लेके आ जाएगा। और फिर अगर अब 380 का अगर फिर से आप 1/25 निकालोगे यहाँ से, तो फाइनली देखिए अब जैसे ही आप यहाँ 1/25 करेंगे तो 25 एकन 25 आ जाएगा। सही है, कैरी 130 का जा रहा है, 25 पंजा और फिर 25 दूना, यानी अभी पॉइंट में बात हो रहा है, बात समझ रहे हैं। और जैसे ही आप इसको गुना करते हैं ना, और 380 का 4 गुना, इसको जैसे ही आप 4 गुना करते हो तो ये आ जाएगा 0, 8 चौका 32, 2 3, 4 3 12, 1520। तो ये आ गया, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा और ये ऑप्शन नहीं होगा, बिकॉज ये आगे और बढ़ रहा है। और जैसे ही 15.2 को 6 से आप गुना करते हो तो 6 दूनी 12, 15 छक्का 90 और 1 91। तो फाइनली ये आंसर जो जाएगा वो 1600 प्लस जाएगा। अब 1600 प्लस में पॉइंट वाला भी नहीं जाना चाहिए, तो सॉरी पॉइंट वाला ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट है। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। एक ही ऑप्शन बचा है आपका कि 1613.66, जो कि आगे और कैलकुलेट होगा यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये दो जगह कैलकुलेट होके ये डेसिमल में ही आपका आंसर देगा। क्लियर है प्यारे दोस्तों? तो पूरा भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऑप्शन से भी चीज़ों को आसानी से कर सकते थे। तो एसएससी जीडी में काफ़ी आसान क्वेश्चन आप कह सकते हैं, या ऑप्शन का सहारा लेंगे तो काफ़ी इजीली आप उड़ा पाएंगे क्वेश्चन को। आइए थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ये देखिए इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है यदि उनके घनों का योग, घन का मतलब होता है इसका क्यूब और इसका क्यूब। तो 3 का क्यूब होता है 27 और 4 का क्यूब होता है 64। अब बच्चा यहाँ पे गलती ये कर लेता है कि इसमें यूनिट वो लगाता नहीं है। यूनिट नहीं लगाने से यहाँ पे खतरा हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यूनिट लगा लेंगे यहाँ पे कोई भी, जैसे कि एक्स क्यूब, और यहाँ भी जैसे कि इसमें एक्स लिए तो यहाँ भी एक्स हो जाएगा। और इसका वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 1728। जोड़ लीजिए 7 4 11, 6 2 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। 91 एक्स क्यूब का वैल्यू आपको यहाँ पे पता है कि 728। अब आपको यहाँ से देखना है मेरे प्यारे दोस्तों कि ये 91 से कितनी बार में कटेगा, तो आप कहेंगे 8 बार में। तो एक्स क्यूब का मतलब अगर 8 है तो एक्स का मतलब कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब मेरे से क्या पूछा, इन दोनों संख्याओं का योग। तो देखो संख्या यहाँ पे क्या है, संख्या तो ये 3 और 4 है, तो दोनों का योग सिंपली कितना होता, यानी ये 7x है, 7x है। बट x का वैल्यू अपने पास कितना पता है, 2 पता है, तो 2 रख देंगे यहाँ पे, ये आपका 14 देके जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो ये आपका यहाँ पे एक बच्चा मिस्टेक कर देता है कि यहाँ पे यूनिट का यूज़ नहीं करता, कुछ भी यूज़ कर सकते यूनिट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रखा है कि अंकित मूल्य, देखिए डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर ही गणना किया जाता है। तो अंकित मूल्य दे रखा है 400, 25% का डिस्काउंट है। 25% डिस्काउंट का मतलब हो गया 75%, और फिर से 15% का डिस्काउंट है, इसका मतलब ये कितना लेगा 85%। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा नीचे 4, ऊपर आ जाएगा आपका ये 3। इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 17 और ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 20। सही है।
अब ये 4 से 4 चला गया, 20 से काटेंगे तो ये 5 आ जाएगा, तो 5 गुना 3 15 गुना 17 255 होता है। यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रखा है एक दुकानदार एक सोफा सेट पर 12% की छूट देकर इतना 17,776 में बेचता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कि अगर 12% का छूट दिया गया है, छूट के बाद जो पैसा होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं एसपी। तो ये आ जाएगा 1776। 12% छूट है तो 88 लिया होगा और 100 का वैल्यू आपको लाना है। बस इसको काटना था आपको, बस सही है। आप इसको काटेंगे तो ये आंसर दे देगा यहाँ से 20,200। आई होप क्लियर होगा। 88 दूना यहाँ से काटेंगे तो 176 होगा और फिर से 88 दूना 176, 200 दो बार में ये कट जाएगा और 2 जीरो चिपका देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रखा है। एक व्यक्ति वेतन में पहले 15% की वृद्धि करता है, तो पहले 15% बढ़ाया। आप इसको यहाँ से नेट भी लगा सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। 15% का मतलब हो गया 100 का चीज़ कितना 115, काटेंगे तो ये आ जाएगा 20 का चीज़ कितना में 23 में, सही है। और फिर 15% कम कर दिया, 15% कम कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, तो आप कहेंगे 100 का चीज़ कितना में 85 में। इसका मतलब ये हुआ कि ये 20 का चीज़ 17 में। यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लो तो ये आ जाएगा 400, 17 × 51 5, 34 और 5 होता है 39। 400 का है तो ये 391 है। जब ये 100 बनाना होगा यानी 4 भगाना होगा, 4 यहाँ भी भगाएंगे तो ये फाइनली आ जाएगा यहाँ से। इसको अगर हम काटेंगे 4 नमा 36 और ये 3 का मतलब 91, 4 सत्ते 28, पॉइंट 4 दूनी 8 और ये यानी 100 का कोई चीज़ है तो वो 97.25 में दे रहे हैं। इसका मतलब कमी कितने का आ गया 2.25 का कमी आ गया। ये 7.5 आ जाएगा यहाँ से। क्लियर है। तो एक तो ये है कि आप इसको बना सकते हो नेट इफेक्ट लगा के, या अगर आपके पास सक्सेसिव का तरीका पढ़े हैं तो आप इसको लगा सकते थे। इनिशियली इसको सक्सेसिव ये कहता है कि पहले 15% बढ़ाया फिर 15% घटाया प्लस माइनस, अब दोनों को गुना कर देंगे, गुना कर देंगे तो 15 15 होता है 225, प्लस माइनस गुना होकर माइनस, बटा का ये 100 रहेगा और यहाँ परसेंटेज रहेगा, तो ये माइनस प्लस तो नलीफाई हो जाएगा, यानी इतना ही आंसर आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 2.25%। माइनस है इसका मतलब कमी है, तो यही आंसर होगा। इसको हम लोग सक्सेसिव कॉन्सेप्ट बोलते हैं और ये आपको आना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 16। इसमें आपसे ये जानना चाह रहा है कि शंकु का आयतन क्या पता है या नहीं पता। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h। इसी बात को अगर मैं एक बार और लिख दूँ यहाँ से 1/3 पाई r² h, सही है। तो फाइनली 1/3 पाई 1/3 पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है। यानी यहाँ पे जो इसका वॉल्यूम है, आयतन है, डिपेंड किस पे कर रहा है r² h पे। तो यहाँ पे पहले r का वैल्यू दे रखा है, यहाँ से मैं अगर देख लूँ तो r का वैल्यू यहाँ से दे रखा है प्यारे दोस्तों, रेशियो दे रखा है त्रिज्या का पहले 1, यानी 1 को 2 बार लिखना है और बाद में जो त्रिज्या है वो 2 है रेशियो में, तो r² का मतलब 2 बार लिखना है। h पहले 2 है और बाद में h 1 है। इसको काट लीजिए, 2 से 2 कट गया, 1 गुना 1 1 होता है, 2 गुना 1 2 होता है, ये इसका रेशियो होगा 1:2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रखा है मिश्र धातु
ए का 40 kg मिश्र धातु बी की 63 kg मिश्र धातु में मिलाया जाता है। यदि मिश्र धातु ए में लेड और टीन का मात्रा इतना है, मिश्र धातु बी में तो नहीं में टीन की मात्रा ज्ञात करिए। तो कुछ नहीं करना था, आप इस 40 को 2 3 में बांटिए, तो 2 और 3, ये देखिए ये 40 है, 2 3 का मतलब 5, 5 से भाग करेंगे तो कितना 8, तो ये हो गया 16 और ये हो गया 8 त्रिक 24। क्लियर है। 63 को बांट दीजिए 5 2 7 में, 7 9 63 यानी 9 दूनी 18 और 9 पंजा 45। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये लेड है, ये आपका एल है और ये आपका टीन है, तो यहाँ से ये टीन है और ये आपका लेड है। हमसे पूछा टीन की मात्रा क्या होगी, तो टीन वाला जोड़ लेंगे हम लोग यहाँ से। तो नई मिश्र धातु में टीन की मात्रा आपसे पूछा गया है कि क्या होगा। अब इसमें टीन का मात्रा आपको निकालना है। ए में लेड और टीन का है 2 3 और बी में टीन और तांबा है। टीन की मात्रा पूछा है, तो आप इसको यहाँ से लिख लीजिए। इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। ये ए में है और ये है आपका लेड और ये है आपका टीन। सेकंड में ये 7 9 63 यानी ये 18 और ये 45। बी में ये टीन है और ये आपका तांबा है, इसको हम तांबा ही लिख देते हैं। तो नई मिश्र धातु में टीन का आपसे पूछा है कितना होगा, तो इस दोनों को जोड़ दीजिए 24 और 8, यही तो टीन है, तो ये आ जाएगा 42, ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है दो धनात्मक संख्या एक्स वाई का अंतर इतना है, एक्स बड़ा होना चाहिए, एक्स का इतना वाई कितना के बराबर है। तो ये जो चीज़ यहाँ से बोला है, मैं थोड़ा क्वेश्चन बड़ा कर देता हूँ। अब देखिए ये दोनों बराबर है, तो इसको हम पॉइंट से पॉइंट उड़ा लेंगे और इसको काटेंगे तो यहाँ 19 आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं। और यहाँ से ये वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से इसका मतलब a का वैल्यू 33 आ गया। आप इसे x से डिनोट किए हो तो ये x है और ये y है, और y का वैल्यू आ गया 19। और दोनों में यहाँ अंतर कितने का है, तो 13 में से 9 गया 4, 2 में से 1 गया तो 1, 14 का। और इसका वैल्यू दे रखा है नहीं यहाँ पे, तो इतना का है, तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 2 यानी ये 25। 1 यूनिट का वैल्यू अगर 25 आ गया तो दोनों का वैल्यू निकालना है। तो दोनों का वैल्यू कैसे निकालेंगे, x का वैल्यू 33 और y का वैल्यू 19, दोनों को ऐड कर लो। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 3 12 और 3 4 1 52। 52 यूनिट का वैल्यू आना है। 1 यूनिट का रियल वैल्यू अगर 25 हो तो 52 यूनिट का रियल वैल्यू कितना आ जाएगा, 52 गुना 25 माने कितना, ये 1300, यानी ये आंसर है 3 नंबर। नेक्स्ट आइए, क्या रखा है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुने होने पर लाभ 4 गुना हो, तो इसका मतलब है कि हमें ये आना चाहिए कि लाभ बराबर जो होता है वो SP माइनस CP होता है। चलिए, तो पहले बोला है कि विक्रय मूल्य को 3 गुना होने पर, तो अब विक्रय मूल्य को पहले बोल दिया है कि जब आप 3 गुना करोगे तब जो ये लाभ है कितना हो जाता है, 4 गुना। यानी लाभ की जगह पे भी तो हम लिख सकते हैं SP माइनस CP, यानी ये इसको अगेन हम 4 से गुना कर लेंगे, 4 गुना में SP माइनस 4 गुना में CP। अब यहाँ से देख लो, ये जो वैल्यू है यहाँ से ये आपका इधर आ जाएगा, तो यहाँ तो SP बचेगा सेलिंग प्राइस, ये माइनस साइड इधर प्लस है तो ये आ जाएगा 3SP 3CP। अब यहाँ से देख लो, ये वैल्यू हम लोग CP बट्टा अगर SP करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3। 1/3 का मतलब 100 का खरीद के कितना में, 1 का खरीद कितना बेचें, 3 में। अगर मैं इसे 2 जीरो चिपका दूँ तो 100 का खरीद कितना बेचें, 300 में। तो फ़ायदा कितने का, तो आप बोलेंगे 200 का फ़ायदा। चूँकि खरीदे यहाँ पर 100 में थे इसलिए हम परसेंटेज चिपका देंगे, आंसर आ गया 200%।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रखा है कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11-17 है, उनका HCF 4 है, तो LCM क्या होगा? हाँ, तो फाइनली इसमें गुना करके संख्या हम ले पाएंगे, तो संख्या हो जाएगा 44 और ये हो जाएगा 17 चौका 68। अब इसका आप LCM निकाल दो। तो LCM निकालने कैसे निकालते? सबसे बड़ी संख्या LCM होगी, या सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो LCM होगी, या उसका कोई गुणज होगा। गुणज के लिए 44 से भाग लगाइए, भाग लगाएगा नहीं 44, क्योंकि 68 के पास 11 नहीं है, 11 रख दो यहाँ पे, ये इसका LCM हो जाएगा। 68 गुना 11 होता है 748, ये 4 नंबर। नेक्स्ट है, ये कह रखा है ABBCCD, इसका औसत बोला AD क्या होगा? तो A + B अगर निकालेंगे, औसत अगर 9 है तो योग 18 होगा। B + C निकालोगे 6 है तो 12 होगा। C + D निकालोगे तो ये 8 हो जाएगा। बात सही है। अब इसमें बोला है कि A और D का औसत क्या होगा? A और D का औसत बोला है। इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस दोनों का अंतर करना है। तो अगर मैं इसमें 12 में से ये घटाऊंगा तो ये 4, तो इस दोनों का आप डिफरेंस कर लो। यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा B, और ये C जैसे ही घटाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और B - D का वैल्यू कितना आ गया? ये 4 आ गया। अब अगेन आपको क्या करना है, इसमें A और D का औसत निकालना है। तो अब इस दोनों को जोड़ दो, इस वाले को और इस वाले को जोड़ दो। जब इसको हम जोड़ेंगे नहीं, इसको घटा लीजिए, आप घटा लीजिए यहाँ से। तो A + B माइनस क्या, तो माइनस का यहाँ पे B, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 18 में से ये 4 चला गया तो कितना आ गया? 14। ये तो आपका 0 हो गया। तो फाइनली मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि A और D का जो वैल्यू है, यहाँ से A और D का वैल्यू कितना है? 14। लेकिन हमको बोला कि दोनों को औसत लाना। औसत का मतलब इसका भागा दो, दो संख्या तो इधर ही भागा दो, यानी ये कितना दे देगा? 7, और 7 ही सवाल का आंसर है। नेक्स्ट है, ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रखा है आपका यहाँ पे। क्वेश्चन कह रखा है कि 1200 में खरीदा और 15% लाभ पर क्यू को बेचता है। तो 15% लाभ का मतलब ये हो गया, अगर 1200 में खरीदा है, 15% अगर इसका लाभ लेगा तो इसका 15% 180 होगा, मतलब ये 1380 में इसको बेच दिया है। ठीक है। अब क्यू आर को कितना में बेचा है? तो ये बेचा है 1449 में। तो इसका फायदा कितना होगा? तो यहाँ से निकाल दो भाई साहब। सेलिंग प्राइस में से CP, इसका में से ये घटाएंगे तो ये 9 आ जाएगा। 14 में से 69, इतना का इसको क्या हो गया? प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? लाभ बटा में CP गुना 100 गुना 100। तो ये आ जाएगा यहाँ से 2 बार में, और ये आ जाएगा 5 बार में, यानी 5% इसका आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है किसी बाल्टी का 4/11 भाग 5 मिनट में भरता है, शेष बाल्टी को भरने में लगने वाला समय ज्ञात करो। इसका मतलब टोटल बाल्टी 11 भर रहा था, जिसमें से 4 भर गया है, तो 7 बचा हुआ है, यानी 7 हिस्सा खाली है जिसको हमें भरना है, और ये भरा हुआ हिस्सा है। इसको भरने में समय लग रहा है 5 मिनट। फाइनली आप इसको चाहें तो सीधा भी निकाल सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो टाइम लग रहा है 5 और भरा हुआ था 4 यूनिट, 7 का वैल्यू लाना है, यही इसका समय लगेगा। तो 35/4, 35/4 का मतलब होता है 8 मिनट और 45 सेकेंड, ये इसका आंसर होगा, D नंबर। नेक्स्ट है, कह रखा है A 18 दिन में, तो ये है आपका A है 18 दिन,
और a प्लस बी इसका है 8 दिन, b प्लस सी इसका है 6 दिन। सबका आप एलसीएम कर लो तो 36 72 से काम हो जाएगा। इसका 4 आ जाएगा, इसका 9 और इसका 12। ए का अगर मैं यहाँ पे 4 रख दूँ तो बी का आपको यहाँ से 5 दिखेगा, बी का आप यहाँ पे 5 रखोगे तो सी का 7 दिख जाएगा। तो कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी 7 उस काम को कितना देर में। तो यहाँ पे ये टोटल वर्क तो 72 है। अब इस 72 काम को सब मिलके करेगा, यानी ए का 4 है, यहाँ से 4 5 9 9 7 16 16 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 18/4। इसका मतलब आ गया 9/2। यही आंसर होगा। भाग करेंगे तो यही आएगा ना। आइए नेक्स्ट। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमने एसएससी जीडी के हाल फिलहाल के एग्ज़ाम का जो अप टू डेट क्वेश्चन है वो हमने करवाया। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, और काफ़ी आसानी से हम लोग कर सकते थे। और ये एक सेट को मैंने सॉल्व करवा दिया। ये आपका कंप्लीट सेट था। चलिए, उम्मीद करते हैं आप इसको समझ पाए होंगे। अगर कोई आपको परेशानी आ रहा है किसी क्वेश्चन में तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। गुड बाय।